और अभी यहाँ पर करना क्या है आपने, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो नीचे से ऐसे, ताकि हमारा एक में अच्छे से हो जाए, ज्यादा पेजेस हमारे बर्बाद ना हो। यहाँ पर थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप थोड़ा सा टफ में आ जाता है, जिसमें शेप्स भी आते हैं, जैसे सर्कल आता है, स्पेस सर्कल आता है, कर्व पॉइंट, जितने भी कर्व पॉइंट्स है वो आ जाते हैं। तो कर्व पॉइंट आ जाता है। मैंने आप लोगों को क्विल्स सिखाई थी, क्विल्स लास्ट क्लास, मतलब जिसमें हमने बेसिक किया था क्विल्स, शायद नहीं बताया होगा। ओके, तो यहाँ पर इसके देखो थर्ड स्टेप के कितने पॉइंट है, 1। तो फर्स्ट है सर्कल, वृत्त, ठीक है। और इनके बेनिफिट्स क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सर्कल, सर्कल कैसा होता है, मैंने बना दिया। और दूसरा आप देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है, अर्धवृत्त। कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। राइटिंग समझना आए मेरी तो बता देना, और क्लियर लिख दूंगा अल्फाबेटिकली अच्छे से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, देखो क्विल। मैंने क्विल सिखाया है क्या आप लोग को, शायद मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ, ये वाला ऐसे राउंड राउंड सिखाया मैंने आप लोग को। क्विल हो गया हमारा। क्विल कैसे होता है, ऐसे, ये चीज मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, लेकिन आप फिर से दोबारा ट्राई करना। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट आ जाओ। तो साइड कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, यहाँ डाल दो साइड कर्व, ठीक है। कैसे होता है, इनके सिंबल्स देखो। साइड कर्व मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, अंडर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ऐसे डाल चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। लेकिन इसमें करना कैसे है, ये वाला कर्व, 1 2 3 4, तो छोटा है, असेंडिंग डिसेंडिंग चलता रहेगा यहाँ पर, छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर। प्रैक्टिस, ओके। और हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसमें, अप एंड डाउन कर्व्स। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होगा, यहाँ देख लो, ऊपर सेम, असेंडिंग डिसेंडिंग, बेटा बेसिक वर्क है ये, लेकिन टफ होता है, इसलिए कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करना है इसको पूरा प्रॉपर, ऊपर नीचे, ठीक है। 5 पॉइंट्स हो गए इसके, जिसमें आई थिंक मैंने सर्कल पहले से करवा रखा है, और सेमी सर्कल भी समझ लो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और क्विल भी कर लिया। तो मैं बाकी के 2 पॉइंट्स रह जाते हैं, लेकिन हम इनको कवर करके चलेंगे जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल। जल्दी जल्दी सारे बच्चे, फ्री हैंड, सब कुछ क्या करना है, फ्री हैंड करना है। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर अच्छे से, सारी प्रैक्टिस हमने फ्री हैंड करना है। तो सर्कल सभी के सभी 2-2 सर्कल बनाओ, चलो जल्दी 2 पीस सर्कल बनाना है, सारा फ्री हैंड बनाना है, जल्दी जल्दी 2 पीस सर्कल बनाना फ्री हैंड, और अच्छे से बनाना है। मेरी तरह नहीं कि मैंने ऐसे बना दिया तो आप लोगों ने भी ऐसे बनाना है, अच्छे से प्रॉपर गोल होना चाहिए, राउंड,
कैसे राउंड होना चाहिए? एक सर्कल कैसा होता है? पूरा गोल होता है। और फ्री हैंड करना है, किसी ने भी ना कोई कंपास, कोई कैप, कोई भी बाउल, गोल से शेप का कुछ भी यूज नहीं करना, फ्री हैंड करना है। कहीं से खराब हो जाए, जैसे यहाँ से टेढ़ा हो गया ये रहा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर से इरेज करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर वापस बनाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से जैसे यहाँ से खराब हो गया, तो यहाँ से भी हम प्रॉपर इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे बाद में। जैसे ये शेप अच्छे से नहीं आया, तो ये प्रॉपर हम यहाँ से करेंगे, अच्छे से इरेज करके गोल करने की कोशिश करेंगे उसको यहाँ से भी। तो ये चीज आपने करना है, ऐसे गोल करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सीखा भी हुआ है। जिन्होंने नहीं सीखा वो ये करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाता है, रेगुलर होमवर्क हो जाता है। ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस करने वाली चीज है ये। नेक्स्ट में आता है सेमी सर्कल। अर्धवृत्ताकार। चलो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। सेमी सर्कल में क्या होता है, नीचे की लाइन स्ट्रेट होती है और ऊपर से कर्व निकलता है ऐसे, ठीक है। बनाओ आप सभी। 2 पीस बनाना है, ये भी 1 and 2। और कोई भी स्केच से नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था, कोई भी स्केच का यूज नहीं करेगा। जब मैं बोलूंगा स्केच का यूज करना है तभी करेंगे बस। सबको पेंसिल से करना है, और अगर कहीं से खराब हो तो उसे इरेज भी करना है। जैसे यहाँ से खराब है मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर वापस इरेज कर लिया, समझ लो इसे, और वापस ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कर्व यहाँ से बन जाएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी खराब है ये, यहाँ से भी मैंने कर लिया ऐसे इरेज करके और प्रॉपर बनाने की कोशिश की। आप लोगों ने भी ऐसे करना है प्रॉपर। लाइन टेढ़ी हो गई, अगर ये ऐसे लाइन गया, ऐसे हो गया, तो आप इसे इरेज करके फिर सीधा करोगे। नेक्स्ट क्विल भी मैंने ऐसे फिर से नेक्स्ट शीट को क्या करोगे, आप डिवाइड कर लोगे, ताकि ज्यादा वेस्ट ना हो आपकी शीट। आराम से डिवाइड कर लो उसे। और जिनकी शीट ऑलरेडी छोटी है वो नहीं डिवाइड करेंगे। 3rd पॉइंट, मैंने क्विल भी करा ही दिया था आपको, क्विल भी कर लो पहले, तो यहीं पर क्विल भी मैंने करा दिया था आप लोगों को ना। तो ये पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो जिसमें ज्यादा मेहनत है अभी हम वो करेंगे फिर हम। चलो क्विल करो। 2-2 पीस क्विल करना है, 2-2 पीस, और अच्छे से बनाना है पूरा राउंड राउंड। आप लोगों के पास इरेजर है, इरेजर का यूज करना है प्रॉपर। इरेजर का प्रॉपर यूज करना है, आप लोगों ने इरेज भी करना है साथ में, यानी कि इरेजर यूज नहीं कर रहे आप लोग बिल्कुल भी। चलो क्विल करो। बड़ा बनाना है कम से कम इतना, और गोल गोल बनाना है कम से कम इस साइज का, ऐसे। और ऐसे गोल गोल बनाना है, प्यारा प्यारा, अच्छे से, सुंदर सुंदर। इनके बीच में जो बेटा डिस्टेंस होगा ना, गैप, ये इक्वल होगा, एक जैसा। इनके बीच में जो होगा एक जैसा गैप होगा, ठीक है। इन सब के बीच में एक जैसा गैप, अच्छे से हाथ को स्टेबल करके करना है। ओके, चलो 2 पीस बनाओ। बनाओ, मैं 4th पॉइंट का टॉपिक डाल रहा हूं। साइड कर्व। अगर कहीं से ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कहीं से ऐसे टेढ़ा हो गया, तो आपको पता है सर्कल होता है पूरा गोल, तो आपने क्या करना है, वहां से इरेज करके पूरा प्रॉपर इसको शेप देना है, पूरा प्रॉपर गोल बनाना है इरेज करके।
अब क्या है कि मैं तो स्केच से कर रहा हूँ तो मैं इरेज नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हो इरेज। ओके, उसको इरेज करके वापस इसको गोल बनाना। जब तक ये प्रॉपर गोल ना बने तब तक आपने छोड़ना नहीं है इसे, और ये प्रैक्टिस रेगुलर चलेगी हमारी। उसी तरह सेमी सर्कल भी सेम ही है। सेमी सर्कल अगर लाइन टेढ़ी है कहीं से, उस लाइन को पूरा प्रॉपर इरेज करके सीधा करना है। और अगर हमारा कर्व जो है सेमी सर्कल का कर्व, अगर वो टेढ़ा है प्रॉपर, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे सर्कल का हाफ पीस है वो, तो आपको उसे वापस इरेज करके सर्कल भी ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल। यही है बस, और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको अच्छे से पूरा, क्योंकि साइड कर्व जो होता है ना बेटा, सारी जगह यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होगा। सर्कल में भी यूज होता है साइड कर्व, सारी जगह यूज होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ से कर्व करना है ये, ओके, इतना कर्व करना है। चलो करो मेरे साथ, सारे के सारे ड्रॉ करो, मेरे साथ ड्रॉ करो सारे के साथ। और ऐसा ना हो आपके राइट साइड में स्पेस ही ना हो, स्पेस चाहिए राइट साइड में प्रॉपर। और दूसरी साइड हमने इतना सारा गैप छोड़ा, जैसे हम अंडर ब्रैकेट लगाते हैं ना, क्लोज ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट, वो सेम करना है दूसरी साइड भी। और सेम जितना ये मतलब हो उसी साइज का इसको भी बनाना है हमने। ऊपर देख लेना कितना गैप चाहिए, ठीक है, दोनों ऐसा इक्वली लगना चाहिए। और उसके बाद हमने जब दोनों साइड से ड्रॉ कर दिया, तो फिर हम अंदर में इससे छोटा ड्रॉ करेंगे थोड़ा। और देखना लाइन के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, स्टार्टिंग से एंड की तरफ, स्टार्टिंग टू एंड। और ये सेंटर का हो गया पॉइंट हमारा, यानी कि हाफ हमारा यहाँ तक आएगा, हाफ हमारा इस साइड से यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद एक उससे छोटा किया, ठीक है, फिर उससे छोटा करेंगे, फिर उससे छोटा। गैप, ये वाला गैप जो है ना इसके बीच में, सब में इक्वली रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोग पेंसिल से कर रहे हो, अच्छे से करना, प्रॉपर इरेज कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चांसेस है इरेज करने के, मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ से बता सकता हूँ स्केच से, वो भी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, वरना दिखाई नहीं देगा। ओके, फिर नेक्स्ट राउंड यहीं से करना है आपने, सेम। और ध्यान रखना शीट को कोई भी अप डाउन नहीं करेगा, या ऐसे नहीं करेगा, सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, इस साइड नहीं लेके आएगा उसको, ऐसे ही करना है आपने, ताकि आपकी राइट साइड की कर्व जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। छोटा छोटा वापस सेम। ठीक है ना, तो ये देखो ऐसे बनेगा आप लोगों का। ये एक्स्ट्रा पार्ट कटेंगे सारे के सारे, और लाइन नहीं डालना किसी ने, पहले बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए भी बताया, मतलब सिखाने के लिए बताया है कि ऐसा बनेगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यूज होंगे इसमें। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा एक फैन, एग्जाम्पल फैन, जो पंखा होता है जब वो टर्न करता है, घूमता है, रोल करता है, बहुत सारा घूमता है, तो आपने देखा होगा ऐसे ही वो लाइनिंग छोड़ता है अपनी, ऐसे ही लगता है वो दिखने में। ये मेहनत करनी है आपने, ये प्रैक्टिस करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ छोटे से लेके बड़े तक सारे कर्व अवेलेबल है, जो सारी जगह यूज होते हैं आपके फेस से लेकर आपके बॉडी पार्ट तक, बॉडी पार्ट से लेकर आपके आईज तक, आपके आईज से लेकर आपके हेयर तक, बहुत सारे आइसक्रीम, बहुत कुछ है, बॉटल, सब जगह यूज होते हैं। प्रॉपर देख के करो, देख लो जिन का हो गया, आप अपनी कमियां ढूंढो उसमें, देखो कहाँ पर गैप आपने ज्यादा छोड़ा है यहाँ पर, या कहाँ पर कम छोड़ा है आपने, उनमें इक्वल स्पेस करो इरेज करके।
फिफ्थ पार्ट, इससे आप लोगों का मैथमेटिक्स भी इम्प्रूवमेंट होगा बेटा। और माइंड एक्सरसाइजेस है, ये बहुत अच्छा रहता है। जब आप स्टडी करते हो ना, तो स्टडी करते करते सिर में भी दर्द हो जाता है, काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस होती है काफ़ी सारी, सिर में भी पेन हो जाता है, आंखें भी दर्द करने लगता है। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हो ना, तो फिर रिलीफ अच्छा मिलता है इससे। तब तक आप यहाँ पर देखो मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे साइड कर्व मैंने बताया आपको, और अप एंड डाउन कर्व बताया मैंने, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट। तो वो कैसे करना है ये देखो। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक क्रॉस डालना है, फ्री हैंड, यहाँ पर इक्वल साइज का क्रॉस, ठीक है। क्रॉस डाल दिया हमने अच्छे से प्रॉपर। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कर्व स्टार्ट करने, यहाँ से ये किया 1, ठीक है। जैसे ये लाइन मेरी यहाँ तक जाएगी, तो ये किया मैंने 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। उसमें क्या करना है, फिर यहीं से लेके आना है सेम 1, एक एक करके 2, और इन चारों में एक ही गैप होना चाहिए, 3 4। फिर सेम प्रैक्टिस 1 2 3 एंड 4। फिर सेम 1 2 3 एंड 4। अगेन 1 2 3 एंड 4। अगेन 1। जब तक खत्म नहीं हो आपका लास्ट का पॉइंट ना आए, तब तक वो करते ही रहना है। और दोनों में मतलब चारों शेप्स में इक्वल गैप होना चाहिए, यानी कि इसमें ये गैप इक्वल होना चाहिए। ये सारा जैसे ये लाइन आ रहा है, तो इन पूरी लाइन में इक्वल गैप होना चाहिए, इस पूरी लाइन में, ओके। तो ये जब तक लास्ट में खत्म ना हो जाए, जब हमारा एक डॉट पॉइंट बचेगा, तब तक करना है। डन। ऐसे करना है आप लोगों ने। ऑलमोस्ट ध्यान रखना कि ये पूरा सर्कल एक सर्कल फॉर्मेट ही बन जाए पूरा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये पूरा एक सर्कल ही बन जाए।